क्वेश्चन बैंक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न आज हम देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में ये प्रश्न बार बार 1 साल 2 साल बीच करके पूछा जाता है और तो आप लोग इसे ज़रूर कर ले और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 तो सिद्ध करें कि yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं पहला का हल। देखिए गिवन यानी दिया हुआ है, गिवन यानी दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 दिया हुआ है। हम लिख दिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 दिया हुआ था, हम लिख दिए। देखिए इसी की सहायता से हम किस तरह सिद्ध करते हैं, याद कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स इक्वल टू π/2। फिर से देखिएगा फार्मूला, आप फार्मूला ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू π/2। अब देखिएगा tan इनवर्स में था, इसको इधर भगाएंगे सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। इधर इनवर्स में था, इधर हम इसको भगा दिए तो यहाँ पर आ गया tan π/2। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारा आ गया tan π/2, इधर बच गया इतना, हम लिख दिए ऐसा इसको। tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, π/2 यानी 90 डिग्री है, tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड लिख दिए, फिर बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर से हम एक बार और ऐसा ही उतार दिए। देखिए यहाँ भी ऐसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही, तीनों को हम ऐसा ही उतार दिए। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 1/0, यानी 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, यानी इन्फिनिटिव को 1/0 लिख सकते हैं। बाई क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला से नीचे से करेंगे, पूरा ऊपर वाला में 0 से करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और नीचे वाला में 1 से करेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इन्फिनिटिव का मतलब तो 1/0 हम देख लिए, ऊपर वाला में 0 से करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, नीचे वाला में 1 से करेंगे तब बच जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। ऊपर वाला में नीचे से किए, नीचे वाला में ऊपर से किए तो ऊपर वाला पूरा 0 हो गया, नीचे वाला हमारा बच गया। अब देखिएगा एक हम छोड़ दिए, ये माइनस में था एक्स वाई प्लस में आ गया, माइनस में वाई जेड प्लस में आ गया, जेड एक्स माइनस में था प्लस में आ गया, यानी इसको हम सजा कर लिख दिए इस तरह से। सिद्ध जो करना था हमको लाना था, देखिए वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 लाना था, ये हमारा प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। चलिए तो 1 नंबर प्रश्न बना। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सिद्ध करें कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। हमको LHS लेकर RHS सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS में हम इसको उतार दिए, पूरा हम पहले एक बार लिख दिए। LHS में ले लिए 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, ये दोनों में से 9/4 कॉमन ले लिए, दोनों में से 9/4 कॉमन ले लिए तो 9π/8 में 9/4 से डिवाइड कीजिए। कॉमन का मतलब ये होता है डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर π/2 आ जाएगा। फिर से सुनिए, 9π/8 में 9/4 से डिवाइड करेंगे तो π/2 आएगा। कितना आएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचे, साइन इनवर्स 1/3। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स x, 9/4 का 9/4 कॉस इनवर्स x की जगह 1/3। अब देखिएगा यहाँ पर तो कॉस में है, लेकिन RHS हमको लाना था साइन में। क्या चीज़ में लाना है? साइन में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 9/4 कॉस इनवर्स। देखिए कॉस में आधार होता है, नीचे वाला कर्ण होता है, ऊपर वाला आधार नीचे वाला कर्ण। तो हम लम्ब निकाल लिए, लम्ब का फॉर्मूला रूट कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 8 का वर्गमूल होता है 2√2। अब देखिएगा 9/4 का 9/4, ये कॉस में था, हम साइन में चेंज कर दिए, साइन इनवर्स लम्ब बटा कर्ण, तो लम्ब की जगह 2√2 और कर्ण की जगह 3। RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x बराबर π/2। फिर से यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बस देखिएगा 9π/8 था और 9/4 था, तो यहाँ पर 9/4 कॉमन लिए। 9/8 में 9π/8 में 9/4 से भाग देंगे तो π/2 बचेगा।
इसमें इससे भाग दे लीजिए तो π/2 बचेगा माइनस। यहाँ पर 9/4 था कॉमन है, भाग देंगे तो इसे ही कर जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/3 बच जाएगा। इसी को समझना है। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। चलिए देखिए हम क्या करते हैं। सॉल्व लिख कर LHS हम ले लेंगे। साइन इनवर्स जो हम LHS में था हम पूरा नोट कर लिए। अब देखिए क्या करते हैं, ये दोनों को हम तोड़ेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x लेकर यानी पहला लेकर √1 माइनस वाई के स्क्वायर यानी 5/13 के स्क्वायर प्लस y लेकर यानी 5/13 लेकर √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस ये जैसे वैसे नोट कर दिए। इसको हम कुछ नहीं करेंगे। साइन इनवर्स 16/65 ऐसा ही हम बस लिखते जाएंगे। और देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 4/5 का 4/5, 1 का 1 माइनस का माइनस, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 5/13 √1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखिए साइन इनवर्स 4/5, हम यहाँ पर एलसीएम लिए 169, तो 169 माइनस 25 हो गया प्लस 5/13, यहाँ पर एलसीएम 25, 25 से माइनस 16 हो गया, यहाँ पर 25 माइनस 16 प्लस साइन इनवर्स 16/65 ऐसा ही लिख दिए। साइन इनवर्स 4/5, 169 में से 25 घटेगा तो 144/169 कितना हो गया 144/169 प्लस 5/13, 25 में 16 घटेगा 9/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स 4/5, 144 का वर्गमूल 12, 169 का 13 प्लस 5/13 गुने 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिएगा यहाँ पर हो गया 12 चौक 48, 12 चौक 48, 13 पचे 65, 5 3 15, 13 पचे 65, साइन इनवर्स 16/65 जैसे उतार दिए। साइन इनवर्स इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ एलसीएम तो 65 हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा तो 63/65 आ गया प्लस साइन इनवर्स 16/65 इसका भिन्न का जोड़ करके यहाँ पर लिख दिए। अब फिर से हम इसको तोड़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला पर यहाँ से तोड़ेंगे। साइन इनवर्स x लेकर साइन इनवर्स x लेकर √1 माइनस वाई के स्क्वायर, साइन इनवर्स x लेकर √1 माइनस वाई के स्क्वायर, y की जगह 16/65 है इसका स्क्वायर हो गया प्लस y लेकर 16/65 लेकर √1 माइनस x के स्क्वायर यानी 63/65 के होल स्क्वायर। अब देखिए साइन इनवर्स 63/65 √1 माइनस 16 का स्क्वायर 256, 65 का स्क्वायर 42/25 प्लस 16/65 √1 माइनस 63 का स्क्वायर 3969, 65 का स्क्वायर 42/25। ठीक है, आगे हम देखते हैं। साइन इनवर्स 63/65 एलसीएम ले लिए 42/25, तो 42/25 माइनस 256 हो गया, भिन्न का घटाव कर दिए 16/65 √, यहाँ पर भी एलसीएम ले लिए 42/25, 42/25 माइनस 3969, यहाँ पर भी भिन्न का घटाव कर दिए। ठीक, आगे देखते हैं। साइन इनवर्स 63/65 गुने घटा दिए तो 3969 रूट में बट्टा में 42/25, फिर 16/65 रूट में 256 बट्टा में 42/25। अब देखिएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 63/65 और 3969 का वर्गमूल 63 और 42/25 का 65 प्लस 16/65 गुने इसका वर्गमूल 16 इसका वर्गमूल 65। अब देखिए इसका करेंगे ना, इनका जोड़ करेंगे गुना करने के बाद हमको 42/25 आएगा, वह टाइम 42/25 कट के हमारा एक आया। डायरेक्ट हम 42/25 बटा 42/25 ली, इसमें इसे गुना करके आप लिख दीजिए, फिर गुना करके और जब हम हल करते हैं तो नीचे 42/25 ऊपर भी 42/25 कट जाएगा एक बार में। यहाँ पर एक बार में कटा। साइन में कितना का मान, तो 90 का मान, तो साइन π/2, 90 को π/2 लिखते हैं। साइन इनवर्स साइन π/2, साइन कट गया, π/2 हमारा आंसर आ गया। RHS प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर समझिएगा, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा। 63 में 63 से गुना करके 65 में 65 से, 63 में 63 से गुना कीजिएगा तो 3969 आएगा, 65 में 65 से तो 42/25 आएगा, 16 में 16 से 256 आएगा, 65 में 65 से 42/25 आएगा। एलसीएम 42/25 ले लीजिएगा, ऊपर 3969 256 को जोड़ेंगे तो 42/25 आ जाएगा, कर जाएगा एक बार में। तो एक साइन में होता है 90 का मान, यानी साइन π/2, साइन कट गया, π/2 हमारा आंसर आ गया। यही हमको RHS में प्रूव करना था। देखते हैं लास्ट चौथा प्रश्न है, सिद्ध करें कि tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर π/4 हमको लाना। LHS में हम ले लिए tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई प्लस tan इनवर्स 1/12। अब देखिएगा tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लिए 15, 5 दिए 15, 3 दूना 6, 3 5 15 तो 5, नीचे भी एलसीएम लिए 15 तो 15 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 1/12,
15 से 15 कट गया, tan इनवर्स 11/13 बचा, ऊपर 11, 6 5 11, 15 में से 2 गया 13, प्लस tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई, tan ये x है और ये y है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखिएगा आगे हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर tan इनवर्स 11/13 प्लस 1/12 है, अब फिर 1/1 माइनस 11 में 1 से मल्टीप्लाई किए 11, 13 में 12 से करेंगे 156, tan इनवर्स एलसीएम ले लिए ऊपर 156, 13 से काटेंगे 156 को 12 बार में कटेगा, 12 में 11 से गुना किए 132, प्लस 12 से काटेंगे 156 को 13 बार में कटेगा, 13 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, नीचे भी एलसीएम हो गया 156, 156 माइनस 11 हो गया, और ऊपर भी इनका जोड़ कर देना है, नीचे भी इनका घटाव कर देना है। 156 से 156 कट खत्म, 132 प्लस 13 तो 3 2 5, 3 1 4, 1 145, और 156 में से 11 घटेगा, 6 में से गया 5, 5 में से गया 4, 1 का 1, 145 से 145 कट जाएगा एक बार में। अब देखना है हमको, एक बार में कट गया। अब यहाँ पर क्या देखना है, 145 ऊपर भी आया, नीचे भी 145 है, कट गया एक बार में, तो tan इनवर्स 1 लिख दिए। अब देखना है tan इनवर्स 1 tan में कितना कमा, तो tan इनवर्स 1 होता है tan 45 कमा, एंड tan π/4, 45 को π/4 लिखते हैं, tan से tan कट गया, tan से आ गया हमारा π/4, RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम NCERT बुक का पूरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला बता दिए। फार्मूला बताने के बाद हम आपको एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 2.1 एग्जाम्पल सहित 2.1 भी बना दिए हैं और एग्जाम्पल भी बनाकर वीडियो में डाल दिए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.2 भी पूरा हल कर दिए हैं। और तीसरा विविध प्रश्नावली, NCERT बुक का विविध प्रश्नावली एग्जाम्पल सहित सोल्यूशन वीडियो में डाल दिए हैं। उसके बाद पार्ट बाय 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके इसमें वीडियो डाला हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा डाल चुके हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न 2 मार्क्स वाले प्रश्न भी पूरा डाल दिए हैं, और ये हमारा जो था ये लॉन्ग प्रश्न था, ये प्रश्न भी हम डाल देंगे। तो इस तरह से आप इतना कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, नहीं समझ में आ रहा है उसको 2 से 3 बार चला कर देखें। उसके बाद अपने नोटबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर प्रैक्टिस करें। यदि आप प्रैक्टिस करते, क्योंकि मैथ याद करने का चीज़ नहीं है, मैथ आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, मान लीजिए हम पहला 4 नंबर क्वेश्चन अभी बताया, तो बस आप एक बार बना लीजिएगा तो याद नहीं हो जाएगा। आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि बगल में फार्मूला लिखिए, यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिखे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन बनाए उसके बगल में किस फार्मूला का यूज हो रहा है जरूर लिखिए। बार बार यदि आप लिखते हैं फार्मूला तो आपको फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा, आपको फार्मूला ऐसा ही याद हो जाएगा। धन्यवाद।